असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये बात तो आपने कभी सुनी होगी। नमस्कार, मैं याशिका पोखरियाल और आज हम बात करने वाले हैं सीढ़ियों के बारे में, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर श्रीमती आशा बमोला जी के साथ। नमस्कार आशा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज क्योंकि हम सीढ़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि सीढ़ियाँ जो हमारे घर में बनी होती हैं वो किसी की सफलता और असफलता के लिए किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, किस हद तक उसे अफेक्ट करती हैं? किसी की भी सफलता और असफलता में सीढ़ियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सीढ़ियाँ ही हैं जो हमें ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर या जो भी आपकी मंजिल है, चाहे आप सेकंड फ्लोर पे हैं या थर्ड फ्लोर जो भी है, वहाँ तक पहुँचाती हैं। और सीढ़ियाँ ही हैं जो आपको फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक भी लेके आती हैं। तो अगर कोई इंसान अपने घर में सीढ़ियाँ वास्तु के हिसाब से बनाता है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए? वास्तु में हर चीज़ के लिए एक डायरेक्शन जो है वो निश्चित की गई है। ऐसे ही सीढ़ियों के लिए भी साउथ वेस्ट सबसे एक्सीलेंट है और नॉर्थ ईस्ट सबसे वर्स्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। तो इन दो दिशाओं का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। और दिशाओं के अलावा, जो कि वास्तु की बात है, इसके अलावा क्या ज्योतिष का भी सीढ़ियों में कोई रोल है, ग्रहों का भी कोई रोल है? सीढ़ियों को जो है वास्तु का तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन इस पे ग्रहों का यानी ज्योतिष का भी प्रभाव होता है। जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं इन्हें 3 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। 3 ग्रहों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड होता है और ये 3 ग्रह हैं शनि, बुध और केतु। शनि यानी कर्म फलदाता। जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल देने वाले शनि देव हैं। आपके घर की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें जो पहले 3 स्टेप जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते हैं वो शनि हैं। जैसे अगर आप इस जीवन में कुछ कर्म नहीं करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को या जो भी आपने टारगेट अपना बनाया हुआ है उसे नहीं कर सकते। भाग्य के भरोसे नहीं चलना है, कर्म करना है। तो आपकी मंजिल पे पहुंचाने वाली जो 3 स्टेप होती हैं वो शनिदेव के अकॉर्डिंग आती हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सीढ़ियों में कोई प्रॉब्लम है। बुध जो है वो हमारे व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बोली को रिप्रेजेंट करता है और अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो बहन, बुआ और बेटी को डिनोट करता है और केतु जो है उनकी संतान को डिनोट करता है। तो जब भी सीढ़ियों में कोई भी वास्तु डिफेक्ट्स होता है तो बहन, बुआ, बेटी या उनकी संतान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम सीढ़ियों की बात कर ही रहे हैं तो इसमें क्या इंसान को उसकी साफ सफाई और भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि लाइटिंग और कुछ लोग पौधे लगा देते हैं सीढ़ियों के बगल में, उस सब के बारे में वास्तु में क्या है? सीढ़ियों को वास्तु के अनुसार बनाना तो एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन सीढ़ियों को बनाते समय हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो उसका फुट स्टेप है वो प्रॉपर होना चाहिए, बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों में प्रॉपर लाइट होना चाहिए, सीढ़ियाँ साफ़ होनी चाहिए, सीढ़ियाँ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियों को कवर नहीं करना चाहिए और सीढ़ियों के नीचे कोई आग या पानी की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, इसके नीचे कोई गड्ढा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने सीढ़ियाँ प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई हैं या नहीं भी बनाई हैं, किसी भी दिशा में बनाई हैं और अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी जो सफलता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी सीढ़ियों में प्रॉपर लाइटिंग होती है तो इससे क्या होता है, मैंने बताया था कि शनिदेव, बुध और केतु ये 3 प्लैनेट हैं जो सीढ़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रॉपर लाइटिंग होती है तो आपका जो टारगेट होता है, जो आप कर्म कर रहे हैं और आपका जो टारगेट होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो क्लियर होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन अगर लाइट नहीं होती है, अंधेरा होता है सीढ़ियों में, तो आप कंफ्यूज रहते हैं
कि ये काम ऐसे किया जाए या नहीं किया जाए, या इसको करने में क्या होगा, और आप बार बार जो है काम को बदलते रहते हैं। आपने अभी शुरू किया कुछ भी, और अगर आपको सफलता नहीं लगती है उस काम में तो आप उसको चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार अगर सीढ़ियाँ हमारी गंदी रहती हैं, जैसे मैंने देखा है मोस्टली जो अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे लोग अपने घर तो बहुत साफ़ करते हैं लेकिन सीढ़ियों में कूड़ा डाल देते हैं, या सीढ़ियों की सफाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर, क्योंकि आप उन सीढ़ियों से चढ़ के अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं, तो आपका जो ड्यूटी है वो ये भी है कि आप उन सीढ़ियों को साफ़ करें। अगर आप सीढ़ियाँ साफ़ करते हैं तो क्या होता है, मुझे लगता है आज के बाद लोग जो उसे सुन रहे हैं शायद सीढ़ियाँ साफ़ करने की तरफ ध्यान देंगे। आप कि जो कूड़ा है उसमें वो क्या है, आपके कॉम्पिटिटर द्वारा डाली गई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आपको एक टारगेट को अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यदि आप उनको साफ़ करते हैं तो आपका क्लियर जो माइंड होता है वो क्लियर रहता है और आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं। आपके जो व्यूज़ हैं वो क्लियर होते हैं, आपका काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि आपको कैसे काम करना है और इस जो भी आपका टारगेट है उसको कितने टाइम में अचीव करना है। तो सीढ़ियों की साफ़ सफाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। सीढ़ियों को जब लोग कवर कर देते हैं तो उससे क्या है, आपकी ग्रोथ वो रुक जाती है। सीढ़ियाँ क्या है, ग्रोथ। अगर आपने उसे बंद कर दिया है, यानी आपने अपनी ग्रोथ को बंद कर दिया है, तो उससे आप अगर व्यापार में हैं तो व्यापार में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता दी सीढ़ियों के बारे में। अब एक बात मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई साधारण इंसान, आम इंसान, राइट, जो जिसके घर में सीढ़ियाँ हैं लेकिन उसे नहीं पता है कि उसकी असफलता का कारण सीढ़ियाँ हैं, तो उसे ये कैसे पता चलेगा? अगर जिसे वास्तु का कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वास्तु अब लोगों को थोड़ा सा लगने लगा है कि उन्हें वास्तु के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को वास्तु का ज्ञान नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि सीढ़ियों को 3 प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है शनि, दूसरा बुध और तीसरा केतु। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपने जिस टारगेट को आपने सोचा हुआ है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपसे कम जो कैपेबल लोग हैं वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके जूनियर जो हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी आनी शुरू हो जाती है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा, अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जो आपने शुरू किया था वो मतलब एज इट इज़ है, वो कुछ बढ़ नहीं रहा है। और आपके घर में जो बहन, बुआ, बेटी हैं वो भी काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, या उनकी संतान को कोई रोग हो सकता है, या वो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर कोई इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो एक बारी उसे अपनी सीढ़ियों की तरफ भी देख लेना चाहिए कि वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो आपने हमें बताई सीढ़ियों के बारे में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें। और एक चीज़ और जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि अक्सर लोग घर बनाते ही हैं, बनते हैं जा रहे हैं, तो सीढ़ियाँ बनाते वक्त या फिर अपनी सीढ़ियों के साथ अक्सर लोग ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि वास्तु के अनुसार लोग, क्योंकि आजकल यूट्यूब और बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ों से लोगों को ये तो पता है कि सीढ़ियाँ कहाँ बनानी चाहिए, बट उनको ये नहीं पता है कि इसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे आजकल जो है इतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं घर में कि लोगों को जो सीढ़ियों के नीचे खाली जगह होती है वो लगता है कि खाली है, यहाँ हम कुछ रख सकते हैं, और धीरे धीरे वो वहाँ पे स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ पे स्टोरेज शुरू हो जाती है तो वो फिर एक टाइम बाद वो अच्छी नहीं लगती दिखने में, और आते जाते गंदा सा भी लगता है, तो उसको छुपाने के लिए वो उसको कवर कर देते हैं, यानी अलमीरा टाइप बना देते हैं या उसको ढक देते हैं। तो सीढ़ियों को ढकने का मतलब है कि आपने अपनी ग्रोथ को रोक दिया, सीढ़ियों को ढक दिया, आपने अपनी ग्रोथ में आपने खुद ही बाधा जो है वो क्रिएट कर दी है। ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि लोग उसे स्टोरेज की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। और जब मैं ये इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक आखिरी चीज़ जो मुझे लगता है आपको हमारे दर्शकों को बतानी चाहिए वो ये समझ में आती है कि
स्टोरेज तो नहीं बनाना चाहिए सीढ़ी के नीचे, लेकिन उस खाली एरिया में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इंसान का प्रॉफिट हो या वास्तु में उसको बेनिफिट हो। आपने अगर समुद्र मंथन की कथा सुनी हो तो उसमें जब मंदराचल पर्वत जो है वो नीचे जाने लगता है, जब वासुदेव जी उसका भार सहन नहीं कर पाते हैं, मंदराचल पर्वत को वो ढील छोड़ देते हैं और वो पर्वत नीचे की तरफ जाने लगता है। तो उसी समय भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण करके, यानी कछुए का रूप बना करके उस पर्वत को एक स्टेबिलिटी देते हैं। मतलब उस पर्वत के नीचे वो आ जाते हैं और वो पर्वत फिर मथनी का काम शुरू कर देता है। यानी अगर आपकी सीढ़ियों के नीचे कोई भी दोष है तो अगर वहाँ पे आप उस डायरेक्शन के अनुसार, जैसे हर डायरेक्शन का अलग अलग मेटल है, अगर आप उस डायरेक्शन के अनुसार वहाँ पे एक कछुआ रख देते हैं तो आपकी जो सीढ़ियों का दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म हो जाता है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो तो रहेंगी लेकिन वो अब बढ़ेंगी नहीं। लेकिन अगर आप वो नहीं रखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सल्यूशन बताया इस चीज़ का, थैंक यू ये बताने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके घरों की जो सीढ़ियां हैं वो उनकी सफलता की सीढ़ी बने। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।